नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। हम आपके लिए लेके आए चरक संहिता की सीरीज़ अपनी YouTube चैनल पे। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, है चरक संहिता पढ़े कैसे। और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है जो BMS थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं या जो PG की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सिर्फ मोटी दिखती है और ये हार्ड दिखती है, पर ये लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती। ये सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है। और चरक संहिता के आज हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उसके सिलेबस के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, फिर हम बात करेंगे कि अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप 90+ कैसे स्कोर करें, फिर हम बात करेंगे इसके बुक की, और फिर हम बात करेंगे PG की, AIGPT की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप PG एंट्रेंस को साथ के साथ कैसे क्लियर करें। अगर आप PG के एस्पिरेंट है या आप अभी कॉलेज में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करें तो चरक संहिता के पार्ट 1 पूर्वार्ध में हमें पढ़ना होता है सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीरिक स्थान और इंद्रिय स्थान। जो इसका एक ही पेपर होता है और इसका प्रैक्टिकल होता है 50 मार्क्स का, और पेपर होता है इसका 100 मार्क्स का। सूत्र स्थान की बात करें तो 40 मार्क्स का आता है, निदान स्थान इसका 15 मार्क्स का आता है और शारीर भी। अगर बात करें विमान स्थान की तो वो होता है 20 मार्क्स का, और इंद्रिय स्थान आता है इसका 10 मार्क्स का। और इसके लिए आप बुक ले सकते हैं विदुषी टीका या ब्रह्मानंद त्रिपाठी की। अब उसके बाद बात कर लेते हैं चरक संहिता की उत्तरार्ध की। उत्तरार्ध की बात करें तो इसका भी एक ही पेपर होता है और इसका प्रैक्टिकल होता है 50 मार्क्स का और एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्थान दिए गए हैं, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। चिकित्सा स्थान होता है 60 मार्क्स का, कल्प स्थान होता है 15 मार्क्स का और सिद्धि स्थान होता है 25 मार्क्स का। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न या इसके स्कोर कैसे करें इसमें। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये विधि शोणित अध्याय यह हम अपने यूट्यूब पे करवा भी चुके हैं आपको। तो ये हमारा 24वां अध्याय है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि भाई जो आपने इंडेक्स देखा होगा उसमें आपको देखने होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है शुद्ध रक्त की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि डायरेक्ट एग्जाम में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शुद्ध रक्त की प्रक्रिया लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स में देखना है। इंडेक्स में जैसे ये दे रखा है शुद्ध रक्त की प्रक्रिया, तो ऐसे ही आपको इसकी हिंदी देखनी है। अगर आप श्लोक याद कर सकते हो तो इसका श्लोक देखना है आपको, और वो आपको लर्न कर लेना है। विमर्श हम जब देखते हैं जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात ये है कि विमर्श में से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आप PG के स्टूडेंट हो तो विमर्श आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विमर्श आप बाद में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ इंडेक्स में से जो जो टॉपिक है उनकी हिंदी पढ़नी है। जब आपकी हिंदी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आप विमर्श को पढ़े। जब आपका विमर्श अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप श्लोक पढ़े। तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो, और इसी सीक्वेंस का फॉलो करके आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भाई आप ना चीज़ों को संस्कृत में रिप्रेजेंट करें। जैसे कि दुर्गंध, शरीर से दुर्गंध आती है, उसको ये ना लिख के दुर्गंध्या लिखे और फिर उसको हिंदी में आगे डिस्क्राइब करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के वर्ड चूज़ करने की कोशिश करें, शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश करें, ताकि टीचर आगे जाके टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। तो संस्कृत वर्ड को चूज़ करना है, इंडेक्स को देखना है सबसे पहले, और हिंदी देखनी है। आपको ये तो समझ आ गया होगा अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट है तो। अब बात कर लेते हैं कि भाई कॉलेज वाले स्टूडेंट साथ के साथ PG की प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर जो PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे करें, ठीक है। दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो चरक के साथ साथ आपको उसका विमर्श भी पढ़ना है। आपको कंपेयर करना है। जैसे विमर्श में आपको दिया होगा कि चरक ने ये बताया, वैशेषिक दर्शन ने ये बताया है, ठीक है। आज ही मैंने शत पदार्थ में पढ़ाया था कि भाई वैशेषिक ने ये सीक्वेंस दिया और चरक ने ये वाला सीक्वेंस दिया। तो आपको ये डिफरेंस देखना पड़ेगा। चरक का देखना पड़ेगा, अष्टांग हृदय का देखना पड़ेगा, सुश्रुत का देखना पड़ेगा, शार्ंगधर का देखना पड़ेगा, काश्यप का देखना पड़ेगा। और जो PG के एस्पिरेंट है उनको भी यही चीज़ नोटिस करनी है कि उन्हें ना एक डिफरेंस लिखना है कि भाई चरक ने ये बताया और सुश्रुत ने ये बताया। तो हमें यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि चरक ने क्या बताया और सुश्रुत ने क्या बताया, ठीक है। तो हमें आपस में एक दूसरी चीज़ों को रिलेट करके लिखना है। सारी चीज़ें रिलेट होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं चरक संहिता और किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके विजिट कर सकते हैं। लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यूट्यूब पे भी हम आपकी PG की और आपकी कॉलेज की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।